हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में स्वागत है। हम 9वें अध्याय की भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। अभी तक हमने 12 प्रश्नों पर चर्चा की। आज हम 13वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। कृपया सब लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के 9वें अध्याय, शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यता है, इसका 13वां प्रश्न निकाल लीजिए। तो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19 और 20 तक ये सारे प्रश्नों के उत्तर 12वें अध्याय के 9वें श्लोक से है। तो कृपया करके श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का 9वां श्लोक निकाल लीजिए। बारहवें अध्याय का 9वां श्लोक इस प्रकार से है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनम जय। 12वें अध्याय का 9वां श्लोक। अनुवाद। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। आपको कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने इस श्लोक से, तो पहले प्रश्न सुन लीजिए और फिर हम इसको पढ़ेंगे, तो फिर इसका उत्तर को इस श्लोक से ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। तो 13वां प्रश्न है,
इस श्लोक में लोगों की कौन सी दो श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? अगला प्रश्न है, इस श्लोक में प्रभुपाद ने भक्ति योग को कैसे परिभाषित किया है? 15वां प्रश्न, भक्ति योग का अभ्यास करने से क्या प्राप्त होता है? 16वां प्रश्न, इस श्लोक के तात्पर्य में शुद्ध तथा अशुद्ध इंद्रियों से क्या अभिप्राय है? 17वां प्रश्न, स्वामी तथा सेवक का निम्न संदर्भ में क्या संबंध है? भौतिक जीवन में क्या संबंध है? आध्यात्मिक जीवन में क्या संबंध है? फिर के कृष्ण के एक शुद्ध भक्त की भांति हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास सही अर्थों में कब कर सकते हैं? 19वां प्रश्न, ईश्वरीय प्रेम के स्तर तक कैसे उठा जा सकता है? 20वां, भक्ति योग के विधि विधान कौन से हैं जिनका पालन मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए? और 21वां प्रश्न, हाँ 20वां तक, तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने हैं। अब मैं दोबारा से अनुवाद पढ़ रहा हूँ, अनुवाद और तात्पर्य को ध्यान से सुनिए और फिर इसमें से आपको ये प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है, जहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए आवश्यक भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। तो ये था तात्पर्य।
अब हम पहले प्रश्न की ओर आते हैं। 12वें अध्याय के 9वें श्लोक का पहला प्रश्न। इस श्लोक में लोगों की कौन सी दो श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। किसको ये उत्तर आता है? एकता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है, और दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अनंता कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अनंतनी अंततः। सॉरी प्रभु जी, अंततः। सॉरी प्रभु जी। अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न। इस श्लोक में प्रभुपाद ने भक्ति योग को कैसे परिभाषित किया है? खुशी सिंह माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार यानी कि संस्कार है, यानी कि इंद्रियों को दूषित अवस्था से शुद्ध अवस्था में लाना भक्ति के द्वारा हृदय में ईश्वर प्रेम को जागृत करके, जो कि हर एक के हृदय में सुप्त अवस्था में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अगला प्रश्न। भक्तियों का अभ्यास करने से क्या प्राप्त होता है? भक्तियों का अभ्यास करने से क्या प्राप्त होता है? प्लीज रेज योर हैंड। कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति योग का अभ्यास करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई आंसर है किसी के पास? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, भक्ति योग के द्वारा के अभ्यास से सबसे पहले तो इंद्रियां शुद्ध की जाती हैं, और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठ जाते हैं, और प्रेम की अवस्था से उठने के बाद भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध विशुद्ध प्रेम है वो स्वतः ही अपने आप प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। इस श्लोक के तात्पर्य में शुद्ध तथा अशुद्ध इंद्रियों से क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में शुद्ध तथा अशुद्ध इंद्रियों से क्या अभिप्राय है? इंदु अग्रवाल माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। संसार में जो है सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो शुद्ध और अशुद्ध इंद्रिया क्या है? सारी इंद्रियां अशुद्ध ही है। इंद्र तृप्ति में लगे रहना मतलब इंद्रिया अशुद्ध होना। ठीक है। और जब भगवान की सेवा में लग गए तो फिर इंद्रिया शुद्ध हो। अगला प्रश्न, स्वामी तथा सेवक का निम्न संदर्भ में क्या संबंध है? भौतिक जीवन में क्या संबंध है और आध्यात्मिक जीवन में क्या संबंध है? स्वामी तथा सेवक का, प्लीज रेज योर हैंड। खुशी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भौतिक जीवन में हम किसी स्वामी की सेवा में रत हो सकते हैं, लेकिन सचमुच में प्रेम पूर्ण सेवा नहीं कर सकते। अगर प्रेम भावना दिखती भी है तो वह झूठी होती है। केवल धन पाने की सेवा करते हैं, धन पाने के लिए सेवा करते हैं। स्वामी भी उसके सेवक से प्रेम नहीं करता, वह अपने सेवक से सेवा कराता है और उसके बदले उसे धन देता है। तो ये जो स्वामी सेवक का संबंध है वह केवल धन पे आधारित है। लेन देन की भावना से सेवा की जा रही, इसमें कोई प्रेम भावना नहीं है। किंतु आध्यात्मिक जीवन में, इस जीवन में मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यहाँ स्वामी जो कि श्री कृष्ण है और सेवक जीवात्मा में प्रेम का संबंध होता है। यह केवल प्रेम पे आधारित होती है, जिसमें बदले में कुछ और पाने की अभिलाषा नहीं होती है। सेवक भक्ति योग का अभ्यास कर अपने इंद्रियों को शुद्ध करता है, जिससे उसमें ईश्वर प्रेम जागृत होता है और फिर वह निरंतर भगवान की केवल और केवल प्रेमा भक्ति करता है। और स्वामी यानी कि कृष्ण अपने सेवक से प्रेम भावना प्रस्तुत करते हैं और प्रेम पूर्वक उसे अपने शरण ग्रहण करवाते हैं और उसको लाभान्वित करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रश्न कंप्लीट होने पे सब लोग हाथ नीचे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न तक के लिए कृपया हाथ नीचे करना चाहिए। कृष्ण के एक शुद्ध भक्त की भांति हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास सही अर्थों में कब कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कृष्ण के एक शुद्ध भक्त की भांति हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास सही अर्थों में कब कर सकते हैं? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण के एक शुद्ध भक्त की भांति हम आध्यात्मिक जीवन के अभ्यास सही अर्थों में एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके उनके मार्गदर्शन में भक्ति के नियमों का पालन करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। तो देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास सही अर्थों में कब है? जब हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करें तब। यदि हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करते तो हम सही अर्थों में आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास नहीं कर रहे।
इसमें कुछ ऐड भी किया जा सकता है, कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके और उनके मार्गदर्शन और नियमों का पालन करके यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, सुबह मंगला आरती अटेंड करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, अर्चा विग्रह पर फूल चढ़ाने के लिए उनको चुनना, फिर अर्चा विग्रह को भोग चढ़ाना और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करना आदि इत्यादि ऐसे सभी नियमों का पालन करके भक्ति योग की उस विधि को सॉरी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में यही है, गुरु के निर्देशन में यदि कोई भक्ति करता है तो फिर उसका भगवत धाम पहुंचना ध्रुव है। और इस प्रकार से गुरु के निर्देशन में कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि इसमें बताया गया। 19वां प्रश्न, ईश्वरीय प्रेम के स्तर तक कैसे उठा जा सकता है? ईश्वरीय प्रेम के स्तर तक कैसे उठा जा सकता है? देव प्रेयसी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, शुद्ध भक्तों के द्वारा नियमित रूप से भगवद गीता और श्रीमद् भागवत सुनना ईश्वरीय प्रेम के अभ्यास से ईश्वरीय प्रेम के स्तर तक उठा जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे भक्ति योग के अभ्यास, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम को सुनना भी और उसके अलावा भी अन्य अभ्यास, ब्रह्म मुहूर्त में जागना वगैरह, इन सब का अभ्यास से कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम तक के स्तर तक उठ सकता है। आखिरी प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस प्रकार से है, भक्तियों के विधि विधान कौन से हैं जिनका पालन मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए? कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। भक्ति योग के विधि विधान है ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। और मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से श्रीमद् गीता और श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी बस यही करना चाहिए। हाँ, एक गुरु के, एक प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में ये सब नियमों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अब कल के लिए आप लोगों को होमवर्क है, 12वें अध्याय का 10वां श्लोक आप पढ़ गए हैं और फिर ये 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे। 4 प्रश्न है, किसी मनुष्य द्वारा पिछले श्लोक में उल्लेखित भक्तियों के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकने की स्थिति में क्या होता है?
कृष्ण भावनामृत के प्रचार में संलग्न भक्त सहृदय कैसे बन जाते हैं? भारत में कोई वृद्ध लोग भक्तजनों से कहते हैं, तुम हरे राम हरे कृष्ण के लोग अच्छा कार्य कर रहे हो, इसे तुम करते रहो। क्या यह प्रशंसा पर्याप्त है? भक्तजन कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, कार्य चलाते हैं और मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। अब भक्तजन भी इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो फिर दोनों में क्या अंतर है? अब पूर्व श्लोक 12वें अध्याय का 9वां श्लोक और 12वें अध्याय का 10वां श्लोक का तात्पर्य आपके जीवन के लिए उपयुक्त है। आप इसे कैसे कह सकते हैं? भक्तिमय सेवा की दिशा में प्रगति संबंधी आपकी क्या योजना है? तो आपको ना दोनों ही श्लोक पढ़ लेने चाहिए। 12वें अध्याय का 10वें श्लोक की हम चर्चा करेंगे, फिर हम ये दोनों ही चीजें कर लेंगे। 9वां श्लोक भी 12वें अध्याय का 9वां श्लोक, 12वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो ठीक है, धन्यवाद आप सब लोग। हम लोग यहीं पे अभी विराम देंगे। थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।